एवरीवन, वेलकम टू एसएससी एजस पार्क। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य ज्ञान डिस्कस करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से जो भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलेगी, हम आज की इस वीडियो में एमसीक्यूज के तौर पर वो देखेंगे। तो आज की इस क्लास का हमारा पहला एमसीक्यूज होने वाला है कि उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था। आपको बताना है उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था। सही जवाब होगा संयुक्त प्रांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश को हम पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इत्र नगरी के नाम से कौन सा शहर फेमस है? सही जवाब होगा कन्नौज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। कन्नौज को हम इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? जो उत्तर प्रदेश का आज वर्तमान नाम है उत्तर प्रदेश, ये इस प्रदेश का नाम किस सन में दिया गया था, कब दिया गया था, आपको बताना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्व राज्य कब बना? भारतीय गणतंत्र का पूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश कब बना, ये आपको बताना है। तो ये बना था 26 नवंबर 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश एक भारतीय गणतंत्र राज्य बन गया। इसका मतलब है कि जब देश का पहला जो संयुक्त प्रांत था, जो पहला राज्य था, वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश था। फिर उत्तर प्रदेश से टूट कर आज हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। चलिए, उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई बनाने का प्रमुख केंद्र क्या है? दिया सिलाई का मतलब होता है माचिस, जिसको हम आग लगाने के प्रयोग में लेते हैं। तो आपको बताना है कि दिया सिलाई बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है। तो सही जवाब होगा बरेली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बरेली में दिया सलाई बनाने का प्रमुख कारखाना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश से किस वर्ष अलग हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से अलग होने वाला जो राज्य था वो था उत्तराखंड। आपको बताना है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ। तो ये अलग हुआ 26 नवंबर 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 26 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से पृथक हो गया था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य क्या है। तो यह है नौटंकी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नौटंकी उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखिए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर प्राप्त होता है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी की चट्टानों में कौन सा पत्थर प्राप्त होता है, आपको बताना है। तो वो प्राप्त होता है संगमरमर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ताजमहल एक उदाहरण है, किस पत्थर से बना है? तो ये बना है संगमरमर। सफेद कलर का ये पत्थर होता है और ये कहाँ से प्राप्त होता है? विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आजाद किस स्थान पर शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आजाद किस स्थान पर शहीद हुए थे? तो ये शहीद हुए थे इलाहाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। इलाहाबाद में इंफरंट पार्क बरगद पेड़ के नीचे ही बैठे हुए थे। तब यहाँ पर अंग्रेजों ने इनको क्या कर दिया था? गोली मार दी थी। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में ताला बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? लॉक बनाने का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो यह है अलीगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश में ताला बनाने के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? आपको बताना है कि गेहूं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है। तो ये होता है गंगा यमुना का दोआब। गंगा यमुना का दोआब का मतलब गंगा और यमुना के बीच की जो भूमि होती है उसको हम कहते हैं दोआब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ है? गंगा और घाघरा का दोआब। चलिए, नेक्स्ट देखिए,
डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाए जाते हैं? डोलोमाइट क्या होता है? डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सोनभद्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, सोनभद्र। डोलोमाइट कहाँ पर? सोनभद्र में। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है सीमेंट के कारखाने। सही जवाब होगा बरेली और रामपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने बरेली व रामपुर में मिलेंगे। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? आपको बताना है कि एग्रीकल्चर से उत्तर प्रदेश को कितने प्रतिशत की इनकम होती है? इसका सही जवाब क्या होगा? 68%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। यूपी को 68% इनकम सिर्फ और सिर्फ कृषि से होती है। 15वां देखिए, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत पर जो वन है वो खड़े हुए हैं, रिकॉर्डेड वन है, यानी कि उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट है, वन है, आपको बताना है। तो ये है 6.15%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यूपी के 6.15% पर टोटल क्या है? वन है। यूपी मैंने मान लिया अगर अपने आप का 100% है, तो इस 100% में 6.15% क्या होगा? वन होंगे। चलो, 16वां देखो, उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? शॉप बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? तो वो है कानपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी हम कानपुर को कहते हैं। इलाहाबाद की अगर बात करें, प्रयागराज, तो प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम है। आगरा की बात करें तो आगरा का पेठा मशहूर। इसके बाद में अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो ताला अलीगढ़ का फेमस है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? बताना है कि उत्तर प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा सहारनपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। सहारनपुर में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश का पूरब पश्चिम विस्तार कितना है? उत्तर प्रदेश का पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है? यानी कि आपको इसकी क्या चौड़ाई बतानी होगी कि इसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, सॉरी। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 650 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 650 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की क्या होगी? लंबाई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? यानी कि आपको इसकी चौड़ाई बतानी है। तो चौड़ाई कितनी होगी? 240 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 240 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की क्या होगी? चौड़ाई होगी। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। आपको बताना कि किस ग्रंथ में, किस वेद में काशी का सबसे पहले उल्लेख किया गया है? काशी मतलब बनारस का। वाराणसी का उल्लेख कहाँ पर है? तो ये है अर्थवेद में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अर्थवेद में इसका क्या है? अथर्ववेद में क्या है? काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकलता है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से डायमंड निकलते हैं, हीरा निकलता है? तो ये निकलता है बांदा से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो बांदा वालों, आप एक बार देख लो, तुम्हारे ही जिले से हीरे निकलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 22 देखिए, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाने कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में एल्यूमीनियम के कारखाने कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो ये है रेणुकूट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रेणुकूट में क्या है? उत्तर प्रदेश में एल्यूमीनियम के कारखाने। उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क किस क्षेत्र में पाया जाता है? तांबे का जो मुख्य अयस्क है वो उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाएगा सोनराई और ललितपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। सोनराई और ललितपुर में तांबा अयस्क पाया जाता है। 24 देखिए, उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट खनिज कहाँ पाया जाता है? बॉक्साइट के खनिज उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाए जाते हैं? सही जवाब है बांदा और वाराणसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बांदा और वाराणसी में बॉक्साइट के सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। 25 देखिए, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में पाया जाता है? आपको बताना है कि यूपी के किस क्षेत्र में
गोल्ड पाया जाता है यानी कि सोना पाया जाता है। तो शारदा रामगंगा नदी में सोना पाया जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। शारदा और रामगंगा नदी में गोल्ड के कण मिलते हैं। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन यानी कि पावर हाउस कहाँ पर स्थित है? सर्वाधिक पावर हाउस कहाँ पर है? ये यूपी में आपको बताना है। तो यह है सिंगरौली में यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। सिंगरौली में सबसे अधिक पावर हाउस मिलेंगे आपको। नेक्स्ट देखिए 27, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है ये आपको बताना है। यूपी का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला होगा। उत्तर प्रदेश में नागरीय जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपको बताना है कि कौन सा नगर है या कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक सबसे अधिक जनसंख्या है। 28 क्वेश्चन नंबर, तो ये होगा कानपुर नगर। कानपुर नगर में सर्वाधिक जनसंख्या है यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? सही जवाब है 18 मंडल। यूपी में 18 मंडल है यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तीसवा देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह है 7.33। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 7.33% संपूर्ण भारत का उत्तर प्रदेश कितना है? 7.33। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपको बताना है। तो ये थी सुचेता कृपलानी यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ये है सुचेता कृपलानी और यही उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 32 देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय होगा। 33, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही जवाब होगा डॉक्टर सुनील कुमार जैन। यह है डॉक्टर सुनील कुमार जैन और यही वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 34 देखिए, अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा 6 सितंबर 1857। करेक्ट होगा, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 6 सितंबर 1857 में अवध का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया था। 35 देखिए, उत्तर प्रदेश में मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ? मेरठ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ कब हुआ? यह हुआ 10 मई 1857 को यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा।